सभी भाइयों को राम राम। स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आपका अपने YouTube परिवार में, मानव अहलावत YouTube चैनल पर। भाइयों आज फिर से एक बार लगभग 10 से 15 दिन के बाद, 10 दिन तो हो गए होंगे भाइयों। हाँ, तो इसमें भाइयों कैंची लगवाई थी जिस समय हमने गन्ने में अपने। आज फिर मैं इस पे आया हूँ भाइयों। सोचा कि एक किसान भाइयों के लिए वीडियो शूट कर ले और दिखाएं कि भाइयों क्या क्या इस समय हो सकता है गन्ने में, क्या काम आप कर सकते हैं इस समय गन्ने में और कैसे कर सकते हैं भाइयों। तो भाइयों इस समय आज हम आए थे यहाँ एक स्प्रे करने अपने गन्ने में। अब भाइयों स्प्रे किस चीज़ का करने आए थे वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो भाइयों क्या है कि इस समय गन्ने पर बारिश तो बहुत हुई भाइयों, हमारे यहाँ भी सब जगह बारिश हुई है, लेकिन बारिश के बावजूद भी भाइयों इसमें क्या है कि वो ये जो पायरिला है ना भाइयों, सफ़ेद सफ़ेद जो पत्ते पे चिपका होता है, दिखाऊंगा मैं आपको। ये जो है ना भाइयों ये देखिए आप, हाँ दिखता है तो मैं ज़रूर दिखाने का प्रयास करूँगा भाइयों। ये बैठा दिख रहा है आपको, ये वो गया ऊपर घूम गया। तो ये भाइयों ऊपर बहुत मात्रा में है, मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ आपको। लेकिन क्या है कि भाइयों कवर यहाँ लाइट पड़ रही है, दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिए भाइयों आप, ये दिख रहा होगा आपको। दोबारा सही करके मैं इस पत्ते को लाता हूँ नीचे। ये देखिए आप, ऐसे देखिए आप, ये है भाइयों पायरिला। ये क्या है भाइयों, ये पत्ते का रस चूसता है और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में है। बारिश से भी मतलब मरा है, लेकिन इतना नहीं कि ख़त्म हो गया हो। ये भाइयों पत्ते का रस बहुत ज़्यादा चूसता है और आपने देखा होगा पत्ते को काला कर देता बिल्कुल। ये पत्ते का रस चूस करके पत्ते को काला कर देता है। और जैसे ही पत्ता मतलब ये रस चूसता है ना, तो गन्ने की ग्रोथ वगैरह भी होनी कम हो जाती है। गन्ने का जो रस चूसता है ना पत्ते का, उससे गन्ने की ग्रोथ में कहीं ना कहीं आपको कमी देखने को मिलेगी। और गन्ने का जो अगोला है ना, वो भी बिल्कुल बेकार कर देगा। ये सर्दियों में पशु खाते भी नहीं, ऐसा कर देता भाई ये। तो इसी के लिए हमने सोचा कि एक स्प्रे क्यों ना कर दिया जाए, इसमें थोड़ा सा जो है इसकी रोकथाम हो जाएगी, तो अपना गन्ना भी सही चलेगा भाइयों। गन्ने की ग्रोथ भी अच्छे से होगी और गन्ने का जो है अगोला वगैरह भी साफ़ सुथरा अपने पशुओं के लिए रहेगा। ठीक है भाइयों। तो अब ये बता दूं, मैं जो गन्ना वैरायटी आप सामने से देख रहे हैं ना, ये इसमें हमने 10 दिन पहले अभी कैंची लगवाई थी भाइयों। ये गन्ना वैरायटी है 180009 CO 180009। तो ये भाइयों इसकी बुआई मैंने पहले भी आपको बताई थी। ये 27 मार्च की बुआई है 180009 की। और जिस दिन कैंची लगवाई थी ना भाइयों, उससे ये काफ़ी ग्रोथ कर चुका। ये आप देख रहे होंगे वीडियो में ही कि इसकी ग्रोथ कितनी हो गई पहले के मुकाबले। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसकी रोकथाम के लिए हम कर क्या रहे हैं जी भाइयों। तो चलते हैं भाइयों। इसकी रोकथाम के लिए मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हम क्या दवाई का यूज अपने खेत में कर रहे हैं। तो भाइयों वहीं पर चलते हैं जहां हमने दवाई अपने टैंकर में घोल रहे हैं। जो हम अपने टैंकर में डाला अपने इस पे स्प्रे करने के लिए, पहली चीज़ तो वही है भाइयों, थोड़ा सा ये है प्रोफेक्स सुपर प्रोफेनोफोस 40% आता भाइयों इसमें, नागार्जुन की आती है, प्लस साइपरमेथ्रिन आता है इसमें 4%। तो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड आप इसे बोलते हैं, और दोनों ही तरह से काम करता है भाइयों। कॉन्टैक्ट में भी आकर के काम करता है और कई बार सिस्टम में जाकर भी काम करता है। वैसे ज़्यादातर ये कॉन्टैक्ट में आकर ही काम करता है, मैंने जो जहाँ तक इसका अनुभव किया है। तो अब ये है एक चीज़, तो प्रोफेक्स सुपर ले ली भाइयों हमने। दूसरी चीज़ हमने ले ली भाइयों, ये दरअसल क्या है, प्रोफेक्स सुपर वगैरह हमारे पास रखी थी, तो हमने और कुछ लाने का प्रयास किया नहीं, इसी चीज़ को ले लिया हमने। दूसरा भाइयों अडामा का ये लिया हमने, ऐसी फैट 75% आता ना, देखो ये भी हमारे पास रखा था इंसेक्टिसाइड चूसक कीड़े के लिए। ये जो पायरिला होता भाइयों, ये चूसक ही होता, ये पत्ते का रस ही चूसता है और बहुतायत में होता भाइयों ये। तो उसी के लिए ऐसी फैट भी ले लिया हमने भाइयों, ये उसका सफाया कर देगा बिल्कुल।
अच्छी तरह से। ठीक है जी। दूसरी चीज़ होगी भाइयों ऐसी फैट। अब मैं आज तीसरी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा भाइयों। हमने एक लिया है इसमें यारा मिला यारा बीटा के नाम से आता है, जिन ट्रैक के नाम से, जिन ट्रैक 700 यारा बीटा यारा का आता है भाइयों। ये है जिंक भाइयों, समझे आप। बरसात बहुत हुई एकदम से, पहले नहीं थी, पहले सूखा था, लेकिन अब बरसात हुई जिसकी वजह से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं गन्ने में आप देख रहे होंगे पीलापन जरूर आ रहा है। तो जिन ट्रैक 700 ये लिया हमने तीसरी चीज। एक चीज और थी, कहाँ भाई एनपीके? कहाँ को? अरे यार तुम भी ऐसे ही हो भाइयों। एक चीज थी हमारे पास एनपीके जो था वो था हमारे पास 20-20 भाइयों, हमने एनपीके ले रखा था और उसे उस सब का घोल हमने बना करके अपने टैंक में यहाँ डाल दिया। 4 चीज़ थी भाइयों एनपीके सहित, ये इसमें अपने टैंक में डाल दिया। अब हम क्या है, टैंक भर लिया भाइयों। अब इससे स्प्रे हम अपने गन्ने के ऊपर करेंगे, वो भी थोड़ा सा दिखाऊंगा कैसे स्प्रे करेंगे हम। तो भाइयों इस तरह से देखिए आप, स्प्रे का काम अपना हमने चला रखा है। ये ऐसे देखिए अपने गन्ने पर। तो भाइयों इससे क्या होगा, ये सारे का सारा, तो भाइयों इस तरह से ये हम अपने गन्ने पे स्प्रे कर रहे हैं। देखिए आप, बहुत बढ़िया काम चलता भाइयों। प्रेशर से प्रेशर कम करके रखा हुआ है, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर घटा बढ़ा भी सकते हैं इसमें अपनी मशीन में। अब ये क्या है भाइयों, एक तरह से धुल सा जाएगा। ये जितना भी इसके ऊपर पंछी वगैरह बैठा है ना, वो सारा पंछी साफ, पायरिला का पक्का इलाज हो जाएगा भाइयों। पायरिला नहीं बचेगा इससे, क्योंकि हमारे एक खेत में और था, बारिश से पहले हमने उसमें कर दिया था तो पायरिला नहीं बचा था उसमें। ये पायरिला भी समाप्त हो जाएगा भाइयों। और कहीं ना कहीं जब इसमें एनपीके है तो भाइयों ग्रोथ वगैरह भी कुछ ना कुछ ऊपर इसकी जाएगी, यानी कि बढ़ेगी ग्रोथ। तो भाइयों ऐसे भी बढ़ेगी, साथ में खाद भी मतलब लग चुका है इसमें, एनपीके वगैरह के हिसाब से एक खाद भी लग चुका है भाइयों। और जिंक तो मैंने आपको बताया ही था, जिंक का तो इसमें डाल ही दिया हमने। यारा वाला जो आता था वो लिक्विड वेस्ट जिंक जो था, यानी कि वो उसके लिए आता भाइयों, स्प्रे के लिए। ये देखिए। तो भाइयों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम।